दोस्तों, मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज जो है एक तरीके से आप जो क्लासें पढ़ रहे हो उसमें रीट मेंस के लिए और प्रत्येक परीक्षा में जिस प्रकार से प्रजामंडल के प्रश्न आते हैं आज मैंने उस पर फोकस किया सभी प्रकार के लिए। आगे जो दो टेस्ट सीरीज दो प्रजामंडल के दो पेपर बनाए थे 100 के करीब, तो उनमें RS लेवल ज़्यादा था। आज जो है वो छोटे कंपटीशन जैसे रीट है, जैसे पटवार है, पुलिस है, कांस्टेबल, उन पर ज़्यादा कि उनमें कैसे प्रश्न आते हैं तो उनको भी मैंने बेस बनाया। तो उसका जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। देखना दोस्तों, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। ठीक है ना दोस्तों, पहला का ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज सिरोही प्रजामंडल जो बचे हुए प्रजामंडल है आज 1934 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किस, देखना आप यहाँ पर सिरोही प्रजामंडल, देखना सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 2 बार हुई है। 1934 में हुई थी, वह बम्बई में हुई थी, ये ध्यान रखना। कहाँ हुई थी? नहीं सॉरी, हाँ बिल्कुल बम्बई में हुई थी और वर्दी शंकर त्रिवेदी ने की थी। यहाँ पर गोकुल भाई भट्ट ने नहीं की थी बॉम्बे में। लेकिन 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना जो सिरोही में की थी वह गोकुल भाई भट्ट ने की थी, ये ध्यान रखना। लेकिन कंपटीशन में अमूमन प्रश्न यही सही किया जाता है कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बम्बई में हुई थी। लेकिन ध्यान रखना 34 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बम्बई में हुई थी और 1939 में गोकुल भाई भट्ट द्वारा सिरोही में ही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, ये ध्यान रखना। लेकिन आपको अमूमन वही चीज़ याद रखना है कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 गोकुल भाई भट्ट द्वारा, और स्थान पूछा था बॉम्बे में किया। लेकिन अंदरूनी बात मैंने आपको बता दी कि 34 में बम्बई, 39 में सिरोही, 34 में वर्दी शंकर त्रिवेदी, 39 में गोकुल भाई भट्ट। दोस्तों, अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज मैंने देखना ये पहला ही प्रश्न आपको गांधी पर, वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, क्या हो जाएगा? भोगीलाल पांड्या। ये जो 6 गांधी है, इन गांधी पे कभी कभी एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। छिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल, मारवाड़ या आधुनिक राजस्थान का गांधी अशोक गहलोत, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। कौन हो जाएगा? गोकुल भाई भट्ट। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। मेवाड़ का गांधी दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा हो जाएगा। ये 6 प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है, किसी न किसी कंपटीशन में टकराते रहते हैं दोस्तों। 77 सिरोही में सबसे पहले जन जागृति फैलाने वाला, सिरोही में सबसे पहले जो जन जागृति फैलाने वाले थे वह गोकुल भाई भट्ट दोस्तों। ऑप्शन द राइट हो जाएगा, गोकुल भाई भट्ट। 178 दोस्तों, सिरोही का विलय कितने चरण में हुआ था? देखना दोस्तों, सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ था। एक 26 जनवरी 1950 को प्रॉपर सिरोही, और माउंट और दिलवाड़ा हुआ था 1 नवंबर 1956। तो 2 चरण में इसका विलय हो गया था सिरोही का। 89 दोस्तों, सिरोही व हातल गांव का विलय राजस्थान में एकीकरण में कब और किस चरण में? ये दोस्तों 6ठा चरण था, 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। ओके। 180 आबू व दिलवाड़ा का सिरोही में विलय क्या हुआ था? दूसरा चरण था, 1 नवंबर 1956 दोस्तों। 181 दोस्तों, राजपूत रियासतों का एकीकरण किस दिन संपूर्ण हो गया था, यानी पूर्ण हो गया था? याद रखना, ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड, सेकंड और RS में पूछा गया दोस्तों। ठीक है ना, ये हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950। आपको ध्यान है कि 18 रियासतें हो गई, सिरोही बाकी थी, और 26 जनवरी का सिरोही, और वो सभी राजपूत रियासतें। तो राजपूत रियासतों का एकीकरण 26 जनवरी 1950 को पूरा हो गया। फिर 7वें चरण में तो केवल छोटे मोटे स्थान रहे थे, जैसे माउंट आबू, दिलवाड़ा, मारवाड़, सिरोंज, ठीक है ना, सुंदेल टप्पा वो वाला। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 182 दोस्तों, ये 1939 में हुई थी दोस्तों, 1939। 183 दोस्तों, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों कांतिलाल चौथानी ने की थी, वह काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 184 दोस्तों, 184 शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1938 में हुई थी। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना है रमेश चंद्र ओझा। अगर रमेश चंद्र ओझा नहीं आए तो दोस्तों आप लादू राम याद रखना। ओके, लादू राम और ये दोनों थे। राजस्थान की वह कौन सी रियासत है जहां पर उत्तरदायी शासन की स्थापना सबसे पहले हम बार बार करते आ रहे? शाहपुरा सुदर्शन देव के नेतृत्व में। 187 लादूराम व्यास और अभय सिंह। देखना, वहाँ पर मैंने पूछा था कि अगर रमेश कुमार नहीं आए तो लादूराम व्यास और अभय सिंह ये शासक था वहाँ का, और लेकिन दोनों ने बहुत अच्छे काम किए थे शाहपुरा के अंदर। और इस प्रश्न को आपको राइट करना है, ये प्रश्न RS प्रीलिम्स का हिस्सा बन चुका है। 188 दोस्तों, शाहपुरा के किस शासक ने विद्यालय, विधवा
देखना शाहपुरा के किस शासक ने विद्यालय, विधवा आश्रम और पुस्तकालय की स्थापना की थी दोस्तों? ये थे दोस्तों अभय सिंह। कौन थे? अभय सिंह। अच्छी तरह से याद रखना। 188 का, सॉरी दोस्तों, उमेद सिंह इसका सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? उमेद सिंह। ओके, उमेद सिंह आप राइट करना। ओके। शाहपुरा में उत्तरदायी शासन की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? नेतृत्व पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? सुदर्शन देव हो जाएगा। 190 दोस्तों, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? सारे के सारे 25 नवंबर है, और ये सबसे बाद में 1946 में 25 नवंबर 1946। आपको 25 नवंबर को आपको ध्यान है अपना विधि दिवस में। तो कभी कभी पूछा जाए कि विधि दिवस पर किस प्रजामंडल की स्थापना दिवस मनाया जाता, तो वह है झालावाड़। 191 दोस्तों, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मांगीलाल भव्य ने की थी दोस्तों। 192, राजस्थान के किन प्रजामंडलों को रियासतों के शासकों ने संरक्षण दिया था? जयपुर ने दिया था, जैसलमेर ने दिया था, झालावाड़ ने दिया था। उपरोक्त तो सभी सही हो जाएगा दोस्तों। 193 दोस्तों, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में हुई थी दोस्तों। ओके, 1942 आप अच्छे से याद रखना इसको। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल निगम ने की थी दोस्तों। 195, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? देखना, कुशलगढ़ की 42, बांसवाड़ा की 43, डूंगरपुर की 44, प्रतापगढ़ जैसलमेर 45, ये क्रम था दोस्तों। तो यहाँ पर डूंगरपुर 1944 हो जाएगा। 196, बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर, यानी 1 अगस्त, ठीक है दोस्तों, 1 अगस्त 1 अगस्त को दोस्तों डूंगरपुर की हुई तो क्या हो जाएगा? डूंगरपुर 1 अगस्त 1944। प्रश्न बहुत बेहतरीन है, कई बार पूछा गया, एक बार पूछा गया जब भी तो लिया दोस्तों मैंने। 197, क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें दोस्तों। 197 दोस्तों, कि भीलों में जागृति फैलाने के लिए सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? सेवा संघ आया तो माणिक्यलाल सेवा संघ आया दोस्तों, भोगीलाल पंड्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन द राइट, भोगीलाल पंड्या। 198 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र हस्तलिखित था दोस्तों? सेवक, भोगीलाल पंड्या द्वारा लिखित था और सेवक था। ओके। 199, डूंगरपुर में पुनावला हत्याकांड कब हुआ था? देखना, पुनावला हत्याकांड पूछ रहा है, जिसमें शिवराम भील मारे गए थे विद्यालय बंद को लेकर। 199 दोस्तों, तो ये 30 मई 1947, 30 मई 1947 ऑप्शन अ राइट हो जाएगा। 200 दोस्तों, ये आज प्रजामंडल, स्वतंत्रता सेनानी, संस्थाएं, न्यूज़पेपर, क्रांतिकारी, ये सारा टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इससे कभी भी भूतों भविष्य प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को, कम से कम अपने एक दोस्त को जरूर आप शेयर करें। डूंगरपुर में पुनावला हत्याकांड में पुलिस गोली में कौन मारा गया? मैंने नाम वही बता दिया था, ऑप्शन द राइट हो जाएगा, शिवराम भील। 201 दोस्तों, डूंगरपुर में रास्तापाल हत्याकांड कब हुआ था? ये प्रश्न एज इज इट पूछा जाता, अमूमन तो सन ही पूछे जाते, तो 1947 हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर लिया ताकि कम से कम आपको याद रहे कि ये कब हुआ था दोस्तों, रास्तापाल हत्याकांड वाला। ये दोस्तों मैं 1 मिनट बताता हूँ आपको एग्जैक्ट डेट। इसमें थोड़ी डेट जो मेरे माइंड में है वो अलग है, और यहाँ पर कौन सी है कि ये हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों। ओके, देखना आप, मई में हुआ था और ये जून में हुआ था। वो वाला अगला वाला मैंने प्रश्न 200, आप 200 पे रिटर्न आओ, 200 पे रिटर्न आओ। सिर्फ 199, ये 30 मई था तो वो जून था। कौन सा महीना था? जून महीना। आपको पकड़ना है यहाँ से कि ये हत्याकांड कब हुआ था, रास्तापाल, ठीक है ना। आइए और अगला वाला प्रश्न 201 पे देखना, डूंगरपुर रास्तापाल हत्याकांड कब हुआ था? तो ये जो हत्याकांड हुआ था, रास्तापाल हत्याकांड, वो 19 जून को हुआ था, 19 जून 1947। तो पुनावला हत्याकांड मई और ये जून, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना दोस्तों। 202, नानाभाई खाट, सेंगाभाई और कालीबाई का संबंध किस हत्याकांड से? रास्तापाल हत्याकांड से। ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। 203, 1946 में भोगीलाल पांड्या व देवालाल ने किस जगह पर अकाल के समय कर बढ़ाने का विरोध किया, जिसमें सफलता भी हासिल की थी और कर को वापस लेना पड़ा? शेर कटरा डूंगरपुर दोस्तों, शेर कटरा
डूंगरपुर 1946 की घटना है ये। रास्तापाल हत्याकांड में सेंगाबाई अध्यापक को बचाने के चक्कर में कौन पुलिस की गोली में मारी गई थी? दोस्तों कालीबाई भील मारी गई थी, जिसके अपने जो है डूंगरपुर का जो वो डैम है जिसको अपन गैब सागर कहते हैं, उसके वहाँ पर स्मारक भी बना हुआ दोस्तों, और एक साक्षरता के क्षेत्र में कालीबाई से संबंधित पुरस्कार भी दिया जाता है। 205 गैब सागर झील पे आ गया प्रश्न। गैब सागर झील के किनारे किन के स्मारक बने हुए? नानाबाई खाट का है और कालीबाई का है। तो और सेंगाबाई का नहीं है दोस्तों, नानाबाई खाट और कालीबाई का। 206 दोस्तों वागड़ सेवा संघ, सेवाश्रम, हरिजन सेवा समिति की स्थापना डूंगरपुर में किसने की थी? देखना तीनों साथ है, वागड़ सेवा 206 दोस्तों। तो आपको डूंगरपुर आ गया था। डूंगरपुर में अधिकतम सेवा किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने की थी दोस्तों। किसने की थी? 206 बताइए आप। भोगीलाल पांड्या, जिसे वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। 207 दोस्तों भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? विठल दास ठाकुर ने दोस्तों। विठल दास, क्योंकि मोतीलाल तेजावत एक ही और भोमट, गोविंद गिरी भगत, भोगीलाल पांड्या। हमने अगले वाले प्रश्न लिए। खांडलई आश्रम दोस्तों माणकीलाल वर्मा, डूंगरपुर में की थी खांडलई आश्रम। संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी, डूंगरपुर में की थी 1883 में की थी दोस्तों। 210 संप सभा की स्थापना कब की थी? मैंने बता ही दिया था 1883 में। 211 दोस्तों बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? तो मैंने कुशलगढ़ 42, बांसवाड़ा 43, डूंगरपुर 44, प्रतापगढ़ 45। तो यहाँ पर 43 सही हो जाएगा। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भूपेंद्र कुमार त्रिवेदी ने की थी दोस्तों। ओके, भूपेंद्र कुमार त्रिवेदी। अगला प्रश्न मणिशंकर जानी, धूलजी भाई, हरिदेव जोशी, लक्ष्मण दास और चिमन लाल मालोत का संबंध किससे? ये आजकल ऐसे प्रश्न पूछते तो ये बांसवाड़ा से संबंध हो जाए। ये सारे स्वतंत्रता सेनानी थे। 214 दोस्तों बांसवाड़ा में शांता कुटीर सेवा की स्थापना कब की गई थी? ये मालोत द्वारा की गई थी और 1930 में की गई थी। 1930 में चिमनलाल मालोत दोस्तों। 215 बांसवाड़ा में शांता सेवा कुटीर व सर्वोदय समाचार पत्र किसने लिखा था? वही चिमनलाल मालोत दोस्तों। ऑप्शन स राइट हो जाएगा। 216 प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना, वही प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 45। प्रतापगढ़ में हरिजन पाठशाला और गीत क्या हो जाएगा दोस्तों? गीत प्रचार समिति की स्थापना किसने की थी? 217। तो ये अमृतलाल पाठक हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना, अमृतलाल पाठक। 218 प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? सुनीलाल प्रभाकर भी था और अमृतलाल पाठक भी था। और दोस्तों सेकंड ग्रेड में ये अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल से था? ये प्रश्न पूछा गया। ओके, मैंने कहा ना, मैंने अब तक ये 240 प्रश्न केवल प्रजामंडल और ये संस्था वगैरह इनसे लेके आ रहा हूँ। इसमें से वो हर प्रश्न मैंने लिया जो अब तक पूछा गया। तो आप अंदाज लगा दो, प्रजामंडल, स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी संस्था, न्यूज़पेपर, व्यक्तित्व, ठीक है, इन सब से मिले जुले प्रश्न हैं जो अब तक पूछे वो लेके आ गए। 20-25 साल में इतने प्रश्न तो बनते ही है दोस्तों। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में। जयपुर की भी 1931 में। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? कांतिलाल ने, कांतिलाल जैन दोस्तों। ओके, चौथानी मत रखना, किशनगढ़ की कांतिलाल चौथानी रखना। 221 बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर बूंदी राज्य लोक परिषद 221 में पूछ रहा दोस्तों, 1944। अगले प्रश्न लिया किसने, तो वो भी मैं बता दूंगा। 222 में बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने की थी? ऋषिदत्त मेहता दोस्तों। कौन हो जाएगा यहाँ पर? ऋषिदत्त मेहता हो जाएगा दोस्तों। 223 1945 में बूंदी राज्य लोक परिषद के जुलूस में पुलिस के हाथों कौन मारा गया था दोस्तों? कल्याणमल शर्मा, कल्याणमल शर्मा। 224 दोस्तों हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना पंडित नेनुराम शर्मा ने 1934 में दोस्तों। 25 ऋषिदत्त मेहता, गोपाल कोटिया, मोतीलाल अग्रवाल और पूनम चंद का संबंध किससे था? किस प्रजामंडल से दोस्तों? बूंदी से था। 226 मिलान करना है यहाँ पर। अब देखना, ये जो प्रश्न अमूमन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि भाई इन प्रजामंडलों की स्थापना कब और किसने की थी, तो अब देखना प्योर रीट लेवल पे मैं आ रहा हूँ। रीट है, पटवार है, उनसे ये पूछे। जयपुर 1931, बूंदी 1931, मारवाड़ 1934, बीकानेर 36, उदयपुर 38 दोस्तों। ओके, उदयपुर 38, ये मिलान वाले प्रश्न। 227 अब किसने यहाँ प्रजामंडल और संस्थापक? जयपुर की कपूरचंद पाटनी,
बूंदी की वही कांतिलाल चौतानी, वही जैन हो जाएगा। मारवाड़ का जयनारायण व्यास, ठीक है। बीकानेर का मगाराम वेद और उदयपुर का बलवंत सिंह मेहता। कहीं कहीं पर आपको माणिक्यलाल वर्मा मिलेगा, तो माणिक्यलाल वर्मा मिलेगा तो बलवंत सिंह मेहता नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली इसी ने की थी और इसके घर पे ही की थी। अध्यक्ष भी यही बने थे। अब देखना यहाँ पर मिलान है। कुशलगढ़ 1942, बांसवाड़ा 43, डूंगरपुर 44, प्रतापगढ़ 45, जैसलमेर भी 45 है, झालावाड़ 46। तो 42, 43, 44, 45, 46 ये क्रम पूछे, याद रखना आपके। 42 में कौन, 43 में कौन, 44 में कौन, 45 में कौन, 46 में कौन। 28, 29 दोस्तों यहाँ पर वापस संस्थापक है प्रजामंडल के। कुशलगढ़ का वही भंवरलाल निगम, बांसवाड़ा का भूपेंद्र कुमार त्रिवेदी, डूंगरपुर का भोगीलाल पंड्या, प्रतापगढ़ का चुनीलाल प्रभाकर और अमृतलाल पाठक, मैंने यहाँ पर पुनः लिया दोस्तों, और झालावाड़ का झामा यानी मांगीलाल भव्य हो जाएगा। ओके 30 दोस्तों मिलान करना वापस प्रजामंडल। अलवर का कौन हो जाएगा, हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी शर्मा। भरतपुर का गोपीलाल यादव और किशनलाल जोशी। शाहपुरा का रमेश चंद्र ओझा और किशनगढ़ का कांतिलाल दोस्तों। ओके 31 दोस्तों सिरोही का कौन हो जाएगा, देखना बता दो मैं। सिरोही में 1934 में पूछे तो वर्दीशंकर त्रिवेदी। अब लेकिन यहाँ पर फेमस कौन है, गोकुलभाई भट्ट 39 में। करौली का कौन हो जाएगा, त्रिलोकचंद माथुर, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न संस्थापक में। धौलपुर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासी, कोटू पंडित नियनुराम शर्मा, जैसलमेर मिठालाल व्यास दोस्तों। 31 करौली, सिरोही, कोटा और किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, करौली को हटा दो, करौली कहीं 38 मिलेगा कहीं 39 में, लेकिन सिरोही है, कोटा है, किशनगढ़ इनकी 1939 में हुई थी एक साथ। 33 दोस्तों मेवाड़, अलवर, धौलपुर, भरतपुर और शाहपुरा 1938 दोस्तों। ये एक साथ इसलिए लिए कि आपको एक ट्रिक से याद रह जाए कि ये सारे 1938 में, बाकी मैंने 42, 43, 44 लिए ही है दोस्तों। ये आखिरी प्रश्न था दोस्तों। मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मेरा आपसे निवेदन है, आरटीएस निवेदन है, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।